कि जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोन्स्ट्रेट किया और इंडिया जो है एक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030 और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है। पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीजें, किस तरह नहीं करनी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पंगा लेना इज नॉट सेफ फॉर नाउ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप यूएई को देखें, यूएई जो है वो इंडिया को दी बेस्ट फ्रेंड समझता है अपना। अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडिया का आईटी मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर इस चैनल पे। और इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग कि जो जर्मनी है ना, वो जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा अफगानिस्तानियों ने ऐसा हाल कर दिया, ऐसा फाड़ दिया, ऐसे उतार के जो इज्जत का धज्जा उड़ा दिया है पाकिस्तान का पूरा। अफगानिस्तानी है, पाकिस्तान से इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? और पाकिस्तानी भी जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे अफगानिस्तान तो मेरे भाई है, अफगानिस्तान से बहुत अच्छा ताल्लुकात है हमारा। फिर ये ऐसे क्यों हो रहा है? फिर अफगानिस्तान जो है वो ये पाकिस्तान को इतना खराब क्यों कर रहे हैं उसके साथ? और पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमारे भाई है, हमारे अफगानिस्तान मेरे भाई है। पाकिस्तान का तो सब तरह से किस्मत खराब है, मानो या ना मानो। दिन पे दिन इसके दुश्मन बढ़े जा रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन है वो दिन पे दिन बढ़ ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। इसलिए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तान का जो इतना जो धज्जिया उड़ाया है, इज्जत का धज्जिया उड़ाया है जो अफगानिस्तानियों ने जर्मनी में, तो क्या है ये देखते हैं वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो पे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं वीडियो में लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। कौंसुलेट के ऊपर शदीद पथराव किया गया, पाकिस्तानी झंडे को कौंसुलेट से उतारा गया। गालम गलोच और बहुत ही अजीब किस्म के मनाजिर जो है देखने को सामने आए और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के दिल में जो पाकिस्तान के लिए जो नफरत है वो पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों एज अ पाकिस्तानी मैं कंडेम्ड करूँगी किसी भी मुल्क के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब कि उस मुल्क की जो है नेशनलिज्म को, वहाँ के जो नेशनलिस्ट को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन आखिर अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पहले यूके के अंदर प्रोटेस्ट किया और अब जर्मनी के अंदर। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के लिए इतना शदीद गुस्सा क्या एक जंग की अलामत है? और दूसरी जानिब अफगानिस्तान की बढ़ती हुई भारत की दोस्ती पर बात करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे रिएक्शन लेते हैं इस शदीद अफसोसनाक वाक़े पर। चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जो फॉरेन पॉलिटिक्स होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें कोई दोस्त नहीं होता। जबरदस्त। यहाँ पे सबसे पहले अपने मुफादात देखे जाते हैं, मुल्क के इंटरेस्ट को देखा जाता है। अच्छा, सेकेंडली अफगानिस्तान, अ स्टेबल अफगानिस्तान इज़ अ स्टेबल पाकिस्तान। हमें ये चीज़ पता है, इस चीज़ के ऊपर कोई शक नहीं है कि हमने अफगानिस्तान को शुरू से ही फॉरेन पावर्स को बाहर खदेड़ने के लिए हमने कोशिश की। अच्छा। और वो हमारी मजबूरी थी क्योंकि उसके अंदर हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब जो अफगानिस्तान में हुआ है ये ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है? अच्छा, नाउ अब पब्लिक को दो चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। दे आर टू थिंग्स। फर्स्ट, अफगान तालिबान, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। TTP इज अ डिफरेंट थिंग। इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है। अफगान तालिबान, दे आर फाइटर्स, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन पावर्स आ रही हैं, आपने उनको निकालना है। वो लोग लड़े हैं, उन्होंने जंग लड़ी है अपने फ्रीडम के लिए। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऑन द अदर हैंड व्हाट TTP इज टेररिज्म, दैट दे आर टेररिस्ट। उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दे आर अ डिफरेंट थिंग। दे आर फंडेड बाय
RAW, RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. अच्छा. They use them, they fund them, they give them money, they give them weapons, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं. Now अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है बेसिकली ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक गेम होती है. ये लेकिन पूरी सर दुनिया- तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपने कहा फंडिंग उसको रॉ कर रहे हैं. Absolutely. स्टेट का एजेंडा ये है कि अफगान की जो जमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के Agreed. खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है. नहीं, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है. दैट इज हाँ एब्सोल्युटली रॉन्ग. इस चीज़ को मैं कंडेम भी करता हूँ. TTP इज़ अ डिफरेंट थिंग. देखिए जिस तरह दाइश है, जिस तरह आइसिस है, दे आर नॉट, यू नो, वी कैन नॉट कंपेयर देम विद अफगान मुजाहिदीन. दे आर ए डिफरेंट थिंग. अफगान मुजाहिदीन वो लोग थे जिनके घर के अंदर सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, बरतानिया आया पहले, उसके बाद अमेरिका आया. सर, जैसे They're a इमरान different खान साहब भी कहते रहे कि हमारी और अफगानिस्तान के रिश्तों की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वहाँ पर उनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट भी की है. एब्सोल्युटली डिनाई. पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किसी तरह का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है. वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है वो लोग राइट पे थे, वो लोग जस्ट थे. आपके घर में देखें कोई अगर घुस आए और आपके ऊपर एक निज़ाम अपना लेके आना चाहे तो वो चीज़ तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा. दे आर फ्रीडम फाइटर्स. पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं क्योंकि हमारे अपने मसाइल बहुत हैं. आज का ये एक लोन इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि डेट बैक करती है 1947. ठीक है. ठीक है. और उसके बाद कांस्टेंट दोनों तरफ से जो है इश्यूज आए हैं, दोनों तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल्स पर थे. ओके. आज का जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है वो उसी से रिलेटेड है. हाँ. ठीक है. लेकिन अब ये कि ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है. हाँ. और आप एक चीज़ को जब सप्रेस करते हैं या आप डिफरेंट लेवल्स पर जाकर आप किसी स्पेसिफिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं तो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा ही आता है. ठीक है. फिर इंडिविजुअल लेवल से देखा हमने अब नेशनल लेवल पे आके अब जिस लेवल तक जाकर हो सकता है उनके क्या करते हैं जाके वो उसको सर, जहाँ अफगानिस्तान demotivate के करते लोग हैं जी. पाकिस्तान का झंडा देखते हैं एहतजाज शुरू कर देते हैं. अभी ऐसा ही है ना. अब ये एक जो है ना एक कल्चर्ड हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, जो कि हमारी माइंड कल्चरिंग भी कर दी हुई है, जिसमें हमारा अपना एज ए नेशन भी रोल है. क्या हमारे वजह क्या citizens लग का भी रही role है इतने गुस्से की? देखिए वही कहना, इसके मल्टीपल रीजन जो हम एज सच ओपनली डिस्कस कर भी नहीं सकते, जिसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस भी हैं. ठीक है. और नेशनल लेवल पर जाकर अब ये मामला सारे एक इंटरफेरेंस करते हैं आप डिफरेंट नेशन के साथ जाकर, फिर जब उसका रिएक्शन निकलता है वो ऐसा ही निकलता है. अब हमने देखा जब कि तालिबान की जो रजीम आई है जो कि जी वो कहते हैं कि आरसी सेटअप है हमारा ये, जबकि ये रजीम आई है उसके बाद से जो है ना ये उस तरह का जो कॉपरेट था हमारा वो उनका बड़ा ख़राब हो चुका है. हमें लग रहा था कि ये रिलेटिवली ये इनका सॉफ्ट स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान होगा हर मामले सर, पर, लेकिन ऐसा है मिठाइयाँ नहीं. बांटी गई और जी हाँ. तालिबान को सबसे पहले कबूल पाकिस्तान ने किया था. जी हाँ. और सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम समझने कि अभी तक जो रीजन की जो हमारी सिचुएशन है 90s वाली है, जबकि ऐसा है नहीं है. ना ये 90s का साउथ एशिया है ना ही ये 80s का साउथ एशिया है. अब वो भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, उनके पास भी सारी जो है बाहर से पैसे आ रहे हैं और गेम अब बहुत बड़े लेवल पर, रीजनल लेवल पर चली गई है. अभी ये रीजनल लेवल की बातें, नेशनल और ये दो कौमों के बीच की बातें नहीं है, ये अब रीजनल लेवल की बातें. अब इसका रिएक्शन ऐसा ही आता है. देखें, ठीक है, माना कि हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. इंटरनेशनल अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हमसे उस तरह से वो हैंडल चीज़ें नहीं हो रही हैं. हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है. लेकिन जो हेडलाइन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फ़ायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है. वहाँ पर भाई का जो है अटैक चल रहा है इंडिया में और यहाँ पर जो है दुश्मनी अरूज पर है. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, भाई का टैग नहीं, बाप बेटे का टैग चल रहा है, नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नज़र आता है और खुल्लम खुल्ला नज़र आता है. ठीक है. इवन दो जब इंडिया अफगानिस्तान इस दफ़ा सेमीफाइनल्स में जब गई तो सबसे पहले वहाँ पर तालिबान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया. मोदी साहब ने भी एग्जैक्टली उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया. इंडिया ने हमारी इस तरह की कोचिंग की है. जो भी उन्होंने बातें की वो यही चीज़ है कि वो हर चीज़ में खुल्लम खुल्ला ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया ने हमारा सपोर्ट किया, इंडिया ने इस तरह से किया, इंडिया ने उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हर चीज़ जो है वो नजर आती है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नए जंग में तो एंटर होने वाले नहीं हैं. गिवन द सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल एक फुल आउट वॉर होगी. ना पाकिस्तान रेडी है ना ही अफगानिस्तान रेडी है.
ठीक है, दोनों की इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, ना ही दोनों के पॉलिटिकल स्टैंस इस चीज़ की इजाज़त देते। एक तरफ एक ऐसा नेशन है जिसको कोई भी दुनिया का कंट्री उसको लेजिटिमेट करार नहीं देता, दूसरी तरफ एक ऐसा नेशन है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो बात ये कि कोई भी नहीं जाएगा दोनों से, ये ऐसे ही चलती रहेगी जिसको हम प्रॉक्सी वॉर्स बोलते हैं, जो हम उनको दूसरे सिनेरियो पर देखते हैं। हम 3 पड़ोसियों की बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर सबने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की नफरत पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के सामने आई। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मोहब्बत की अगर बात करें तो वो भारत के लिए ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है तो वो भारत के नाम, भारत में कुछ अचीवमेंट होती है वो अफगानिस्तान के नाम। इवन तो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो तो भाई भाई बन गए। उनकी तो ट्रेड भी चल रही है, उनका सपोर्ट भी चल रहा है, उनके यहाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, उनके यहाँ जो है फ्रेंडशिप डैम्स भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर तो अफगान इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहली बात होती है, एक पंजाबी के कहते हैं जिन्हों दे कारदाने उन्होंने कमले भी सियाने, जिन्हों दे कारदाने उन्होंने कमले भी सियाने। ठीक हो गया, ठीक है। अब इंडिया ने जो 90s में गलती की थी नॉर्दर्न डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट करके, अब उसके बाद वॉर ऑन टेरर में भी उन्होंने ऐसा अपना एक्टिव रोल नहीं किया। ठीक है, इवन के जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी, इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोस्ट्रेट किया। और इंडिया जो है एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030, और मोस्टली प्रॉब्ली सच्चाई है। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है, किसके साथ जाकर बैठना है। जहाँ तक आपने बात की है, जो उनको जाकर कर रहे हैं वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इवन कि अपना एक ग्राउंड स्पेशली BCCI ने बनाकर उनके नाम दे दिए कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होम ग्राउंड जो भी अफगानिस्तान के मैचेस होंगे यहाँ पर होंगे। और हमारे यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम अभी तक समझ रहे हैं कि 60s और 70s का सारा सिनेरियो चल रहा है। हम एक पैन इस्लामिक थॉट ऑफ प्रोसेस को लेकर सारा इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे, और वो कहेंगे ठीक है जी, इकट्ठे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। ऐसा है नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के लिए बोलते हैं अफगानिस्तान नमक हराम है। इंडिया के लोग अफगानिस्तान को बोलते हैं आप हमारे भाई हो, और भाई भाई हैशटैग्स हैं। तो दोनों की दोस्ती से पाकिस्तान को कितना खतरा हो सकता है इन फ्यूचर? देखिए, अगर आप देखें बॉर्डर लेवल पर जाकर, तो वो तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर बैठे हैं, और दोनों हमारे जो हैं 2000 किलोमीटर करीब के जो है बॉर्डर्स हैं। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, तो अभी तक तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी थ्रेट है। हमने सारी अपनी बॉर्डर जो है वो फेंस कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमें अभी तक थ्रेट है वहाँ से। इंडिया से हमें ईस्ट से थ्रेट तो है ही है, लेकिन वो इंडिया की जो मॉडस ऑपरेंडी है ऑपरेट करने का वो डिफरेंट है, अफगानिस्तान का डिफरेंट है। इकोनॉमी पे ही है, वो जंग की तरफ नहीं, डिफरेंट है। मॉडस ऑपरेंडी इंडिया का जो है ना, मामलात को इंटरफेरेंस करने का, इंटरवीन करने का डिफरेंट सिचुएशन। कैसा लगा कोई वीडियो? आप देख ही लिए पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। जर्मनी में भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पत्थरबाजी किए हैं अफगानिस्तान के झंडा के साथ। अफगानिस्तान का झंडा है उसको फाड़े हैं और रोड में घसीटे हैं, लात दिए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। बहुत दंगाई किया गया है जर्मनी में पाकिस्तान के झंडा के साथ। पाकिस्तान ही पागल हो जाएगा यार सच में। इंडिया तो दुश्मन ही है उसका एक प्रकार से। अफगानिस्तान जो है वो भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।